हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आप पढ़ोगे बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट यानी ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है हमारा पेपर फर्स्ट। इस पेपर के सारी यूनिट के एमसीक्यू कराऊंगी, यानी यूनिट इसमें 8 यूनिट है, तो आठों की आठों यूनिट मैं इसमें एमसीक्यू आपको करा दूंगी, जिससे आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आप सारे यूनिट के एमसीक्यू कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारी पहली यूनिट। देख लेते हैं हम। पहली यूनिट का नाम है रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर पहली है, तो इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ मैं आपको बता दूंगी वीडियो के एंड में कि कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बर्च अपचयन में अभिकर्मक होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा Na लिक्विड या NH3। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा DDQ द्वारा भी हाइड्रोजनीकरण पर मध्यवर्ती बनता है, तो इसका आंसर होगा कार्बोकैटायन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में यही क्वेश्चन मिलेंगे ज्यादातर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। डीडीक्यू है, डीडीक्यू क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो यूनिट फर्स्ट के हैं सारे क्वेश्चन, यूनिट वाइज हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, विल्किंसन उत्प्रेरक होता है RHCl PPS3 का होल थ्राइस। ये है इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है डीडीक्यू है, तो डीडीक्यू क्या है? इसका जो नाम है वो क्या है? 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो बेंजोक्विनोन। तो इसका आंसर क्या है? ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। अभिक्रिया ये जो बेंजीन है, इसमें अगर हम डीडीक्यू लगाएंगे तो क्या बनेगा? उत्पाद ए बताना है हमें क्या बनेगा। तो इसमें ये बनेगा हमारा। ठीक है, इसमें बेंजीन में क्या है? दो बेंजीन एक साथ जुड़ रही है, तो ये है इसका आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है, सर्वप्रथम SiO2 को ऑक्सीकारक के रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा HL रीलेन ने। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है, SiO2 उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीकरण में भी, एल्किल यौगिकों के ऑक्सीकरण में भी और एल्काइन के ऑक्सीकरण में, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड निम्न में से किसको अपचयित नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा एल्कीन को। तो जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो एल्कीन को अपचयित नहीं करता है। टेंथ क्वेश्चन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड निम्न को अपचयित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी एल्डिहाइड को भी, एसिड क्लोराइड को भी और कीटोन को भी। ये है इसका आंसर, यानी उपयुक्त सभी। इलेवेंथ क्वेश्चन है, अभिक्रिया ये है, ठीक है, बेंजीन और इस पे O3 यानी ओजोन NaBH4 जब क्रिया करते हैं तो P यानी उत्पाद क्या बनेगा? तो इसका आंसर होगा HO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये बनेगा इसका उत्पाद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन LiAlH4 के साथ अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन देता है? तो इसका आंसर होगा मेथिल आइसोसाइनाइड। अगर इसके आपको लेक्चर्स देखने हैं तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहां से जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो बीएससी फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री का। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। LiAlH4 की प्रकृति है, तो इसका आंसर है क्षारीय। जो LiAlH4 कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 14 क्वेश्चन है, विल्किंसन उत्प्रेरक का आईपीएससी नाम बताना है। तो विल्किंसन जो उत्प्रेरक है उसका आईपीएससी नाम होता है क्लोराइडोट्रिस ट्राइफेनिल फास्फीन सोडियम 1। ठीक है, रोडियम फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा क्लोराइडोट्रिस ट्राइफेनाइल फास्फीन रोडियम फर्स्ट। 15 क्वेश्चन है हमारा, विल्किंसन उत्प्रेरक है, तो फिर विल्किंसन उत्प्रेरक कौन सा है हमारा? RHCl PPS का होल थ्राइस। 16 क्वेश्चन है, विल्किंसन उत्प्रेरक में जो सोडियम धातु की संकरण अवस्था क्या होती है? तो इसका आंसर होगा DsP2 DsP संकरण। क्वेश्चन 17 है, विल्किंसन उत्प्रेरक में धातु होता है, तो धातु कौन सी होती है? इसमें रोडियम धातु होती है। 18 क्वेश्चन है, विल्किंसन उत्प्रेरक के लिए निम्न में से सत्य कथन है, तो इसका आंसर होगा यह एक वर्ग समतल्य यौगिक है। तो जो हमारा विल्किंसन उत्प्रेरक है वो कैसा है? एक वर्ग समतल्य यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन्स अभिकर्मक में अभिकर्मक है, तो जो जोन्स ऑक्सीकरण है उसमें क्या अभिकर्मक कौन सा होता है? CrO3 या डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो ये इसका आंसर। 20 है, जोन्स ऑक्सीकरण निम्न में से किसके ऑक्सीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर है तृतीयक अल्कोहल के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करना है हमें, तो ये है इसमें प्लस ये है प्लस CH3 का होल ट्वाइस HOH। तो इसमें क्या बनेगा? तो इसका आंसर होगा ये वाला CH2। ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बन जुड़े होते हैं और इससे क्या जुड़ रहा है? डबल बॉन्ड जुड़ रहा है, फिर CH2OH। तो ये है इसका आंसर प्लस CH3 का होल ट्वाइस CO। 20 क्वेश्चन है, PCC है, तो PCC क्या है? इसका नाम है हमारा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नेक्स्ट है हमारा PDC क्या है? तो PDC क्या हमारा? पिरिडोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसका आंसर।
तो पेपर में जाने से पहले ये क्वेश्चन जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने एक बार क्वेश्चन देख भी लिया तो आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शनल आते हैं आपके पेपर। 24 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक 1 डिग्री अल्कोहल के सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है जोन्स अभिकर्मक। 25 क्वेश्चन है, जोन्स ऑक्सीकरण की खोज की। तो जोन्स ऑक्सीकरण की खोज किसने की थी? सर इवर्ट जोन्स ने। 26 है, प्राथमिक द्वितीयक अल्कोहल में एल्डिहाइड की उपस्थिति में पीले नारंगी जोन्स अभिकर्मक शीघ्र ही परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा हरे रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कोरे का अभिकर्मक है। तो कोरे का अभिकर्मक किसे कहा जाता है? पीसीसी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 28, इसमें है, निम्न में से किस ऑक्सीकारक अभिकर्मक के पास सीआर नहीं होता है? तो कौन से में नहीं होता है? उपयुक्त सभी में सीआर परमाणु होता है, यानी इन सब में ही सीआर परमाणु उपस्थित होता है, यानी कोलिन्स में भी, जोन्स में भी, पीसीसी में भी और पीडीसी में भी, सब में क्रोमियम उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, RuO4 में रूथेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी। तो RuO4 में जो Ru है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +8। 30 है, कैन का पूरा नाम क्या है? यानी CAN का पूरा नाम है सोडिक अमोनियम नाइट्रेट। तो ये हो गया हमारी यूनिट फर्स्ट के सारे MCQ इंपोर्टेंट। अब देखते हैं यूनिट सेकंड के। अब है हमारे बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड का नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एमसीक्यू देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गिगनार्ड अभिकर्मक यानी गिगनार्ड रिएजेंट की खोज की किसने की थी? विक्टर गिगनार्ड ने। ठीक है, तो इसके ही नाम पर इसका नाम गिगनार्ड अभिकर्मक रखा गया। तो सेकंड क्वेश्चन है, गिगनार्ड अभिकर्मक को बनाने में अल्किल हैलाइड तथा एमजी की क्रिया निम्न की उपस्थिति में कराते हैं। तो इसका आंसर होगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिगनार्ड अभिकर्मक की संरचना है, तो संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिगनार्ड अभिकर्मक O2 से क्रिया करके देता है, क्या देता है? पेरोक्साइड देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक, कार्ब लिथियम यौगिकों की एथिलीन ऑक्साइड से क्रिया कराने पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा अल्कोहल। सिक्स क्वेश्चन है, कार्ब जिंक यौगिक जल से क्रिया करने पर देता है। तो क्या आंसर देता है? अल्केन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, CH3MgBr तथा C2H5OH की क्रिया से बनता है। इसका आंसर होगा मैथेन। एट क्वेश्चन है, गिगनार्ड अभिकर्मक में मैग्नीशियम और ईथर के बीच कौन सा बंध होता है? तो इसका आंसर होगा उपसहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिगनार्ड अभिकर्मक है, तो इसका आंसर होगा RMgX। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो गिगनार्ड अभिकर्मक का सूत्र सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा RMgX। 10th क्वेश्चन है, कार्ब धात्विक यौगिक है। तो कार्ब धात्विक यौगिक कौन सा होता है? जिनमें कम से कम एक अधिक धात्विक परमाणु हो। ठीक है, ये होता है कार्ब धात्विक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रिफॉर्मेट्सी अभिक्रिया का उत्पाद है। तो रिफॉर्मेट्सी अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो कौन सा होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो ये सारी अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए, जो आपने थ्योरी में पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, मैंने ये यूनिट करा रखी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सीमेंस स्मिथ संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले कार्ब धात्विक यौगिक है। तो इसका आंसर होगा कार्ब जिंक यौगिक। इसका आंसर है कार्ब जिंक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एसिड क्लोराइड गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके देता है। तो इसका आंसर होगा कीटोन देता है। 14 है, गिगनार्ड अभिकर्मक एसीटोन से क्रिया करने पर देता है, क्या देता है? 3 डिग्री अल्कोहल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3MgBr जो उत्पाद में क्या देगा? CH2COCH3। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्लोरामीन से क्रिया करने पर क्या उत्पाद बनता है? तो इसका आंसर होगा मैथिल एमीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया से बनता है। तो इसका आंसर होगा मैथेन यानी CH4 बनता है। 18 क्वेश्चन है, निम्न में कहता है कार्ब धात्विक यौगिक है। तो इसका आंसर होगा सोडियम एसिटलाइड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, गिगनार्ड अभिकर्मक कार्बोनिल समूह से क्रिया करके देता है। तो इसका आंसर होगा अल्कोहल। 20 क्वेश्चन है, कार्ब धात्विक यौगिक है। तो इसका आंसर होगा क्षार। तो जो कार्ब धात्विक यौगिक होता है वो कैसा होता है? क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, CH3MgBr में Mg व CH3 समूह के बीच कौन सा बंध होता है? तो इसका आंसर होगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICH2ZnI है। तो इसका आंसर होगा सीमेंस स्मिथ अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, गिगनार्ड अभिकर्मक में Mg से कितने अणु ईथर के जुड़े होते हैं? तो इसमें से क्या आंसर होगा? 2, यानी 2 अणु किसके जुड़े होते हैं? ईथर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम मिथाइल की CO2 से क्रिया करने से बनता है। तो इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, CH3MgBr व C2H5OH की क्रिया से बनता है। तो इसमें ऑप्शन लिखे, इसका आंसर है मैथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न में से किसके साथ क्रिया करके CH3MgI कीटोन बनाता है? तो इसका आंसर होगा CH3COCl से।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 निम्न में से कार्बोनाइड का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा ICH2 ZnI। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कार्ब जिंक यौगिक और कीटोन की क्रिया से अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर का बनना कहलाता है, इसका आंसर होगा रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। 29 क्वेश्चन पिरियडीन प्लस फेनिल लिथियम बनाता है 2 फेनिल पिरियडीन, यह अभिक्रिया यानी यह क्रिया उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन का। ठीक। 30 है निम्न में से कौन सबसे प्रबल क्रियाशील है, तो इसका आंसर होगा CH3Li। 31 है कार्ब मैग्नीशियम यौगिक है, तो कौन कार्ब मैग्नीशियम यौगिक कैसा है, एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। नेक्स्ट 32 गिग्नार्ड अभिकर्मक CO2 से अभिक्रिया करके एक उत्पाद देता है जो जल अपघटन पर देता है। ठीक है, तो क्या देता है, एस्टर देता है। तो ये होगी हमारी यूनिट सेकंड के MCQ कंप्लीट। अब देखते हैं यूनिट थर्ड के MCQ। अब हमारे BSc 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड का नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये है इसके MCQ देख लेते हैं इस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट है इसमें एल्डिहाइड समावयवता दर्शाते हैं, तो कौन से जो एल्डिहाइड समावयवता कौन सी दर्शाते हैं, क्रियात्मक भी और श्रृंखला भी, यानी क्रियात्मक समावयवता भी और श्रृंखला समावयवता भी दोनों दर्शाते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 व सेकंड दोनों। सेकंड है वोल्फ-किशनर अपचयन से प्रयुक्त अभिकर्मक है, तो C2H5ON या NH2NH2। थर्ड है क्लीमेंसन अपचयन में प्रयुक्त अभिकर्मक है, तो क्लीमेंसन अपचयन में जो अभिकर्मक होता है वो कौन सा होता है, ZnHG/HCl। ठीक है। फोर्थ है टिनकुशे का अभिकर्मक में प्रयुक्त अभिकर्मक है, तो इसका आंसर होगा C2H5 का होल थ्राइस Al। फिफ्थ क्वेश्चन है क्लीमेंसन अपचयन में प्रयुक्त होता है, क्लीमेंसन अपचयन में क्या प्रयुक्त होता है, एल्केन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कीटोन समावयवता दर्शाते हैं, तो जो कीटोन होते हैं वो कौन सी समावयवता दर्शाते हैं, मध्यवावता भी और क्रियात्मक, यानी दोनों दर्शाते हैं, फर्स्ट व सेकंड दोनों। इसका आंसर सेवेंथ है क्लीमेंसन अपचयन सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, सिंगल बॉन्ड CH2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एसीटोन का क्वथनांक होता है, तो एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है, 56 डिग्री सेल्सियस। नाइन्थ क्वेश्चन है यूरोट्रोपिक का उपयोग होता है, तो यूरोट्रोपिन का उपयोग किसमें होता है, मूत्र प्रतिरोधक के रूप में। 10th क्वेश्चन है यूरोट्रोपिन होता है, तो यूरोट्रोपिन क्या होता है, ना बेंजोइन होता है, ना Cu2O होता है, ना एसिड क्लोराइड होता है, यानी इनमें से कोई नहीं होता। 11th क्वेश्चन है टालेन अभिकर्मक से क्रिया करता है, तो टालेन अभिकर्मक से क्रिया कौन करता है, इसका आंसर होगा C6H5CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th कार्बोनिल समूह का C परमाणु में संकरण होता है, तो जो C परमाणु में जो संकरण होता है वो क्या होता है, तो इसका आंसर होगा sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोनिल समूह का बंध कोण होता है, तो कार्बोनिल समूह का जो बंध कोण होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। और 3 क्वेश्चन है एल्डिहाइड तथा कीटोन का सामान्य सूत्र है, तो इसका आंसर क्या होगा, CnH2nO है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2C6H5CHO के और गर्म करने पर क्या बनेगा, C6H5CH2OH प्लस C6H5COO अभिक्रिया का नाम है, तो ये वाली अभिक्रिया है उसका नाम क्या है, इसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एल्डिहाइड का क्रियात्मक समावयवी होता है, तो इसका आंसर होगा कीटोन। कैनिजारो अभिक्रिया देता है, तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या देता है, HCH देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 NaBH4 के द्वारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के अपचयन द्वारा बनता है, तो क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कैनिजारो अभिक्रिया कौन सा यौगिक देता है, तो इसका आंसर होगा HCH। ये तो पिछले भी हो गया, कोई बात नहीं। 20 क्वेश्चन है एल्डिहाइड में कौन सा कार्बोनिल यौगिक नहीं पाया जाता, तो एल्डिहाइड में कौन सा कार्बोनिल यौगिक नहीं पाया जाता, एसीटोन नहीं पाया जाता, यानी बेंजोल्डिहाइड भी पाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी, एसिटल्डिहाइड भी, लेकिन एसीटोन नहीं पाया जाता क्योंकि ये क्या है, कीटोन है। ठीक है, ये हो गया हमारी यूनिट थर्ड। अब देखते हैं यूनिट फोर्थ। अब हमारी BSc 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट की यूनिट फोर्थ का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। तो इसके MCQ देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, तो इनमें से कौन सा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। सेकंड क्वेश्चन किण्वन में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा एथेनॉल। तो इसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे, तो आप इसे याद कर लेना। थर्ड है एसिटिक अम्ल C2H5I से क्रिया करता है तो एस्टर बनते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एस्टिकरण कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल गर्म करने पर देता है, तो क्या देता है, लेप्टाइट देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लैक्टिक अम्ल है तो लैक्टिक अम्ल क्या है? मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है। 6 क्वेश्चन है, प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल में से एक अधिक क्रियाशील शक्तिशाली है तो इसका आंसर होगा ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ठीक है। 7th है, RCOOH क्या किससे क्रिया करके RCH2OH देता है तो इसमें विकर्मक ये बताना है तो इसका आंसर होगा LiAlH4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है तो इसका आंसर होगा पिक्रिक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मैथिल बेंजोइट के जल अपघटन पर प्राप्त होता है तो इसका आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। 10th क्वेश्चन, एसिटामाइड को मैथिल एमीन में बदलने के लिए अभिकर्मक प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर होगा Br2/NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, टालेन अभिकर्मक ब्रैकेट में अमोनीकृत AgNO3 से क्रिया करता है तो इसका आंसर होगा HCOOH। क्वेश्चन नंबर 12, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। 13 है, सिरके में कितने परसेंट CH3COOH पाया जाता है तो इसका आंसर होगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एक्रोनीटिक अम्ल है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल होता है तो सिट्रिक अम्ल कैसा होता है? त्रिक्षार या हाइड्रोक्सी अम्ल होता है। एस्टर के जल अपघटन से प्राप्त होता है तो क्षार व अम्ल दोनों प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिल अम्ल कहलाता है तो क्या कहलाता है? फिनोल कहलाता है। सेब में अम्ल होता है तो सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। सेलोल बनता है तो सेलोल क्या बनता है? सेलोल सैलिसिलिक अम्ल में फिनोल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेप्राइड में होता है तो थैलेप्राइड में क्या होता है? 2 एमाइड समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन को दूसरे नाम से जाना जाता है तो एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है? एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल होता है। वह यौगिक जिसमें COOH समूह नहीं पाया जाता क्या कहलाता है? फिनोफ्थलीन कहलाता है। 23 क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक समूह बनता है तो इसका आंसर होगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O तथा सिंगल बॉन्ड OH द्वारा बनता है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो प्रबलतम अम्ल है तो प्रबलतम अम्ल कौन सा है इनमें से? HCOOH। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में पाया जाने वाला अम्ल है तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? डी टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टेरिक अम्ल में होता है तो 2 COOH समूह होते हैं और एक 2 OH समूह होते हैं। HI द्वारा टार्टेरिक अम्ल अपचयित धोखा देता है तो क्या देता है? सक्सीनिक अम्ल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, टमाटर में पाया जाता है टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल है तो टार्टरिक अम्ल कौन सा? डाइहाइड्रोक्सी अम्ल। नेक्स्ट है, अम्ल शक्ति का सही क्रम है तो अम्ल शक्ति का सही क्रम कौन सा है? HCOOH बड़ा है CH3COOH से और इसमें सबसे ज्यादा किसमें शक्ति है? CH3CH2COOH यानी सबसे ज्यादा शक्ति इसमें और सबसे कम इस वाले में। तो ये हो गया हमारी यूनिट 4 के MCQ कंप्लीट। अब देखते हैं यूनिट 5 के MCQ। अब हमारे BSc 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट यूनिट फिफ्थ का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस विया इनोलेट्स। ठीक है, इसके एमसीक्यू देख लेते हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाशील मैथिलीन समूह है तो क्रियाशील मैथिलीन समूह कौन सा होता है? दो विद्युत ऋणात्मक समूह के बीच मैथिलीन समूह जो होता है वो क्या होता है? क्रियात्मक मैथिलीन समूह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है तो सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन किसमें? CH3COO2H5 में सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक के पास अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है तो इसका आंसर होगा CH3CO CH2 COO2H5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एसिटोएस्टिक एस्टर कीटोनिक जल अपघटन पर देता है तो इसका आंसर होगा मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटो एसिटिक एस्टर सर्वप्रथम किसने बनाया था तो इसका आंसर होगा क्यूधन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरफोरिन का संरचना सूत्र है तो मोरफोरिन का संरचना सूत्र कैसा होता है? ये वाला होता है, N और O बेंजीन में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 1,3 डाइथियेन किसका सर्वोत्तम सुरक्षक है तो इसका आंसर होगा कार्बोनिल समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 1,3 डाइथियेन कौन सा यौगिक है तो इसका आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो इसका आंसर है HCHO। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इनोलेट्स आयन अभिक्रिया देता है क्या देता है? नाभिक स्नेही अभिक्रिया देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, क्लेजन संघनन में किस प्रकार का एस्टर पाया जाता है तो इसका आंसर होता है बीटा कीटो एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई एथिल मेलोनेट से किस प्रकार का यौगिक बनाया जाता है तो इसका आंसर होगा अम्ल चक्रीय यौगिक विषम चक्रीय यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13,
एसिटोएस्टिक एस्टर में कौन सा विकर्मक द्विबंध की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल एसिटोएसिटिक में एसीटेट में कीटो इनोल ग्रुप का संगठन है, तो इसका आंसर होगा 92.5% व 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एथिल एसिटोएसिटेट के चलावयवी कीटो व इनोल ग्रुप का अनुपात क्रमशः है, तो इसका आंसर होगा 93:7। 16 क्वेश्चन है, मेथिलीन समूह के सी सिंगल बॉन्ड एच बंध के अम्लीय होने का कारण है, तो इसका आंसर होगा प्रेरणिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्न में से किसके द्वारा एसिटोएस्टिक एस्टर पाइरासोलोन बनाता है, तो इसका आंसर होगा पीएच NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इसमें क्या बताना है हमें, उत्पाद बताना है, यानी ये और ये आपस में क्रिया करके x बनाएंगे तो इनमें से क्या बनेगा, x क्या बनेगा, तो इसका आंसर होगा ये वाला C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R डैश। 19 क्वेश्चन है, सबसे अधिक अम्लीय H कौन सा है, तो सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन कौन सा है इनमें, CH3 CO C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, यानी ठीक है ये है इसका आंसर। ऑप्शन में बहुत सारे दिए होंगे, आपको ये वाला आंसर लगाना है। तो ये हो गया हमारी यूनिट 5 के एमसीक्यू सारे कंप्लीट। अब देखते हैं यूनिट 6 के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। अब हमारी यूनिट बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री व 2 डिग्री एमीन में विभेद किया जाता है, तो इसका आंसर होगा HNO2 द्वारा विभेद किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, डाई एजोनियम लवण का सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है, RN2 पॉजिटिव X नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एमीन में N परमाणु की संकरण अवस्था है, तो इसका आंसर होगा sp3। एमीन में जो N होता है उसकी संकरण अवस्था कितने होते हैं, sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन में विभेद किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पिक्रिक अम्ल पीले रंग का यौगिक है, इसका रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एमीन व्यवहार करते हैं, तो एमीन व्यवहार कैसे करते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, अभिक्रिया CH3CN+4H Na+C2H5OH CH3CH2NH2 कहलाती है, क्या कहलाती है, सेवाचियर अभिक्रिया, ठीक है, सेवाचियर अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से तृतीयक नाइट्रो एल्केन है, तो इनमें से बताना है तृतीयक नाइट्रो एल्केन कौन सा है, ये वाला RRR सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डाइड एजोनियम लवण बनाने में प्रमुख रूप से तापमान होता है, तो डाई एजोनियम लवण बनाते हैं जब, तो तापमान कितना होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा अधिक क्षारीय है, तो इसका आंसर होगा CH3 का होल ट्वाइस NH। 11th क्वेश्चन है, कौन सा एमीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो इसका आंसर होगा 3 डिग्री एमीन। 12th क्वेश्चन है, ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग निम्न में से परीक्षण में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एमीन। 14 क्वेश्चन है, नाइट्रेशन मिश्रण में नाइट्रेशन स्पीशीज होती है, तो इसका आंसर होगा NO2 पॉजिटिव। 15 क्वेश्चन है, बेंजीन के ऊपर NO2 SN प्लस HCl, बेंजीन के ऊपर X, इसमें X है तो इसमें X बताना क्या है, NH2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, यूरिया को 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा वायुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्न में से सबसे कम क्षारीय है, तो इसका आंसर होगा एनिलीन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एल्किल नाइट्राइट एस्टर है, तो इसका आंसर होगा HNO2 का। 19 क्वेश्चन है, ट्राई मेथिल एमीन है, तो ट्राई मेथिल एमीन जो है वो क्या क्या है, 3 डिग्री एमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बिल एमीन परीक्षण देता है, तो इनमें से कौन सा देता है, मेथिल एमीन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन की क्षारकता का घटनाक्रम निम्न प्रकार है, तो इसका आंसर होगा 2 डिग्री बड़ा है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एथिल एमीन HNO2 के साथ क्रिया करके बनाता है, तो इसका आंसर होगा एथिल अल्कोहल बनाता है। 23 है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, तो कार्बिन एमीन अभिक्रिया देता है क्या, CH3Cl CH3NH2, यानी दोनों देता है, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, नाइट्रोबेंजीन के LiAlH4 के साथ अपचयन से प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा एजोबेंजीन। तो ये हो गया हमारा 24th क्वेश्चन। आप देखते हैं ये होगी हमारी यूनिट
6 कंप्लीट। अब देखते हैं यूनिट 7 के एमसीक्यू। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट की यूनिट 7 देख लेते हैं इसके एमसीक्यू। यूनिट 7 का नाम है हेटेरोसाइकिल केमिस्ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फ्यूरॉन का अणुसूत्र है। तो फ्यूरॉन का अणुसूत्र क्या होता है? C4H4O। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सेकंड क्वेश्चन है थायोफीन की अनुनाद संकर संरचनाओं की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक क्षारीय है? तो इनमें से कौन सा सबसे क्षारीय है? पिरिडीन। फोर्थ क्वेश्चन है क्विनोन है, क्विनोलीन है। क्विनोलीन क्या है? उपयुक्त संयोजन 1 एसिटोफैन एसी एसिनेप्थिलीन 1 2 बेसोपेरिडीन अल्फा बीटा वैसीपेरिडीन, यानी ये सारे क्या है? क्विनोलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 संरचना सूत्र CH डबल बॉन्ड CS CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C है, तो इसका आंसर होगा फ्यूरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्विनोलीन की तुलना में आइसोक्विनोलीन है, तो ये क्या है? प्रबल क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 निम्न में से कौन सा यौगिक हकल नियम का पालन नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा यौगिक है जो हकल नियम का पालन नहीं करता? ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 दो विषम परमाणु वाला यौगिक है, तो क्या है? ऑक्साजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनोलीन है, तो क्विनोलीन क्या है? प्रबल क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इनमें से कौन सा हेटेरोसाइक्लिक है? तो इनमें से कौन सा हेटेरोसाइक्लिक है? ए और बी दोनों, यानी ए ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है? एक हेटेरोसाइक्लिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कौन सा यौगिक एरोमेटिकता नहीं दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा यौगिक है जो एरोमेटिकता नहीं दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा पिपेरिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 4 डाइपिरिडीन व्युत्पन्न है, तो इसका आंसर होगा पीरिडीन। 14 क्वेश्चन है पीरोल में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो पीरोल में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दी गई अभिक्रिया में उत्पाद X बताया, तो इसमें बताना है कि ये X क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ये वाला बेंजीन के, ये पेंटागन के नीचे C जुड़ रहा है COCH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 विषम चक्र यौगिकों में विषम परमाणु की संकरण अवस्था होती है, तो इसमें संकरण अवस्था क्या होती है? sp2 होती है। 16 क्वेश्चन है इमली में पाया जाता है, तो ये पीछे बताया शायद मैंने, इमली में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 निम्न में से कौन सी रिंग 5 सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सी 5 सदस्य यानी 5 जो जिसमें सदस्य ना हो, कौन सी हो? पिरिडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 थायोपीन व पाइरोल में कौन सा परमाणु हेटेरो परमाणु है? तो इनमें से आंसर होगा S तथा N। 9 क्वेश्चन है आइसोक्विनोलीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आइसोक्विनोलीन में पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 दी गई संरचना किस नाम से जानी जाती है? तो ये वाली जो संरचना है वो किस नाम से जानी जाती है? बेंजोफ्यूरोन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इनमें से कौन एरोमेटिक यौगिक है? तो इसका आंसर होगा ये वाला बेंजीन के नीचे N। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 ईडोल है, तो इंडोल क्या होता है? ये वाला, ठीक है, ये वाला सूत्र होता है किसका? इंडोल का। ये हो गया हमारी यूनिट 7 केमिस्ट्री कंप्लीट। हमारी एक यूनिट और बचती है 8 यूनिट, वो भी देख लेते हैं सारे ही, फिर ये पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी केमिस्ट्री के पेपर सेकंड के एमसीक्यू सारे, और हमारी जूलॉजी की भी सीरीज चल रही है, वो भी मैं आपको जल्दी ही सारे यूनिटों के एमसीक्यू करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट 8। यूनिट 8 का नाम है नेचुरल प्रोडक्ट्स या अल्कलॉइड्स एंड टर्पीन्स, तो ये हमारी यूनिट 8 का नाम। तो इसमें देखते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट इसमें बीटा कैरोटीन है, तो बीटा कैरोटीन कैसा होता है? टेट्रा टर्पीन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्पीन्स में संबंधित मलेरिया रोग की औषधि है, तो इसका आंसर होगा ओटोमिसिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कोनीन निम्न में से किसकी पत्तियों में पाया जाता है? तो कोकीन जो होता है किसकी पत्तियों में पाया जाता है? एरिथ्रोजाइलिन कोका के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से टर्पीन्स का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा लिपोटर्पीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सभी टर्पीन्स की कार्बन कंकाल संरचना होती है, तो इसका आंसर होगा आइसोप्रीन यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अभिक्रिया ये वाली, अब जब ये वाली अभिक्रिया देगी तो ये वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा एक्सट्रीम मैंडिफिकेशन या डिग्रेडेशन, तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब
ओ बेंजीन पे NH का हाफमैन एक्सोहस्टिव माइथिलेशन किया जाता है तो उत्पाद प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? ये वाला प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टर्पीन्स का सामान्य सूत्र है। तो जो टर्पीन्स होते हैं उसका सामान्य सूत्र होता है C5H8 का होल N। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्न में से मोनोटर्पीन्स है। तो इनमें से मोनोटर्पीन्स कौन सा है? उपयुक्त सभी, यानी ये सारे ही क्या है? मोनोटर्पीन्स है। किरानिकोल, पर्निकोल और लिपोनिन, तो ये सारे क्या है? एक मोनोटर्पीन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोटर्पीन्स का अणुसूत्र है। तो मोनोटर्पीन्स का अणुसूत्र क्या होता है? C10H16। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, टर्पिनोइड होता है। तो टर्पिनोइड क्या होता है? एक O युक्त टर्पीन्स होते हैं, यानी ऑक्सीजन युक्त टर्पीन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रीन है। तो हाइग्रीन क्या है? पाइरोलिडीन एक्लेनोइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आभासी एल्केनॉइड है। तो आभासी एल्केनॉइड कौन सा है? कैफीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटो एल्कलॉइड कहलाता है। तो प्रोटो एल्कलॉइड एमीन एल्कलॉइड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टर्पिनोइड है? तो इनमें से कौन सा टर्पिनोइड है? मैथिनल व विटामिन ए, ये क्या है? एक टर्पिनोइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिनिक अम्ल का संरचना सूत्र होता है। तो ये वाला होता है बेंजीन पे COOH और N जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निकोटीन का संरचना सूत्र है। तो इसमें क्या होता है? ये वाला निकोटीन का संरचना सूत्र ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा एस्टर है? ये ठीक है, एस्टर नहीं, एस्टर टर्पिनोइड है। तो इनमें से कौन सा एस्टर टर्पिनोइड है? C15H24। 19, क्विनीन की छाल से क्या निकलता है? तो इसका आंसर होगा क्विनीन निकलता है। क्विनीन की छाल से हमारा क्विनीन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनीन का अणुसूत्र है C20H29N2O2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटीन का सामान्य रासायनिक सूत्र होता है C10H14N2, यानी निकोटीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C10H14N2 होता है। तो ये होगी हमारी यूनिट 8 के MCQ भी सारे कंप्लीट। तो हमने कराई इस वीडियो में BSc 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की सारी यूनिट के MCQ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां से जाके आप फ्री में ये वाले PDF डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो सारे अपने नोट्स। और आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप बस वो PDF एक बार पढ़ लेना, आपको